गुड मॉर्निंग क्लास। कंप्यूटर साइंस में क्लास 9th में आज हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम्स जो बनता है, असेंबल्ड होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज हैं, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, दोनों को असेंबल्ड करके हम लोग कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। तो उन्हीं के टाइप्स के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम किन दो चीज़ों से मिलकर बनता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दो चीज़ें यूज करते हैं हम लोग। फर्स्ट है हार्डवेयर, सेकंड है सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले जब हम हार्डवेयर का डिस्कशन करते हैं तो सबको पता है द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर व्हिच कैन टच एंड सीन आर कॉल्ड हार्डवेयर। मतलब वे भौतिक कंपोनेंट्स जिनको हम लोग छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर व्हिच कैन टच एंड सीन एंड फील आर कॉल्ड हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो सॉफ्टवेयर में हम लोग कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स जिनको केवल हम देख सकते हैं, जिसको केवल देख सकते हैं, उसे ना तो छू सकते हैं और ना ही स्पर्श कर सकते हैं। स्पर्श नहीं कर सकते हैं तो केवल वो फील किया जाता है, दिखाई भी नहीं पड़ता, केवल फीलिंग है इसमें, ठीक, महसूस किया जा सकता है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर व्हिच कैन नॉट टच आर सीन ओनली फील आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इसके बाद में हार्डवेयर में हम लोग इसके टाइप्स जानेंगे, क्या होता है हार्डवेयर में। हार्डवेयर के आर बेसिकली टू टाइप्स, सीपीयू एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस। सीपीयू फुल फॉर्म होता है सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसी को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। पेरिफेरल डिवाइसेस जिनसे हम कंप्यूटर्स को इनपुट कराते हैं, आउटपुट कराते हैं, सेकेंडरी मेमोरी जो रैम रोम ये सब यूज होते हैं, ये क्या हैं? सब पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। तो सबसे पहले सीपीयू जानते हैं हम लोग क्या होता है। तो सीपीयू लोग बोलते हैं कंप्यूटर का क्या है, ये दिमाग है। तो सीपीयू जो है हमारा किससे किससे मिलकर बना होता है? एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और उसके बाद में सीयू, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीयू फॉर होता है कंट्रोल यूनिट, और एमयू मेमोरी यूनिट, ठीक, क्या होता है ये? मेमोरी यूनिट, ठीक। इसके बाद में पेरिफेरल डिवाइसेस में हमारा आ जाएगा, पेरिफेरल डिवाइसेस में इनपुट हो गया, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, और उसके बाद में जो सेकेंडरी मेमोरी हम लोग यूज करते हैं वो। ठीक, ये हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम्स आर बेसिकली टू टाइप्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सीपीयू एंड पेरिफेरल डिवाइसेस।
CPU में ALU, CU एंड MU। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। अब जानते हैं व्हाट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसमें हम क्या होता है, डाटा हमारा ऑलरेडी प्रोग्राम रहता है जिसके अंतर्गत हमारा कंप्यूटर क्या करता है, उसको लॉजिकली कैलकुलेट करता है। जैसे हमारे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग हुई रहती है और हम उसको कुछ इनपुट देते हैं तो वो लॉजिकली उसको कैलकुलेट करके हमें एक आउटपुट प्रदान करता है। कंट्रोल यूनिट उस पर एक कंट्रोलिंग रखता है, नियंत्रण रखता है, हमारे जो डाटा कैलकुलेट हो रहे हैं उन पर क्या रखता है, ये नियंत्रण रखता है। मेमोरी यूनिट जो डाटा प्रोग्रामिंग के लिए हम उसमें सेव करते हैं वो किस में सेव होता है, मेमोरी यूनिट में सेव होता है, जिसको हम लोग इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। पेरीफेरल डिवाइसेस, पेरीफेरल डिवाइसेस में इनपुट डिवाइस हो गई, आउटपुट डिवाइस हो गई, सेकेंडरी मेमोरी। इनपुट डिवाइस पूछा जाता है किन्हीं 5 इनपुट डिवाइसेस के नाम बताइए। तो इनपुट डिवाइसेस के नाम जो है, सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस का मतलब हो गया हम जिस डिवाइस से कंप्यूटर को इनपुट देते हों। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड में कीज़ होती हैं, शिफ्ट की होती है, कंट्रोल की होती है, आल्ट की होती है, ये सारी क्या हैं, इनपुट कीज़ हैं। ए से लेकर जेड तक की कीज़ होती हैं, 0 से लेकर 9 तक की कीज़ होती हैं। तो ये सब क्या हैं, हमारे कंप्यूटर के लिए इनपुट का काम करती हैं। तो ये सब ये कीबोर्ड की इनपुट डिवाइस है, समझ लीजिए। और इसके बाद में इनपुट डिवाइस के रूप में हम लोग यूज करते हैं, स्कैनर का यूज करते हैं। वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारा कंप्यूटर का क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। माउस, माउस का सब लोग यूज करते हैं। माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो इस प्रकार से बहुत ढेर सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। तो आउटपुट डिवाइसेस में हमारे आ जाते हैं मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। क्यों ये आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि मॉनिटर इमेजेस को स्क्रीन पर प्रिंट करता है ना। मॉनिटर हमारा जो है ये आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये आउटपुट दिखाता है ना स्क्रीन पे, आउटपुट को प्रिंट करता है। ठीक, और प्रिंटर क्या है, प्रिंटर भी तो आउटपुट डिवाइस है, जो जिससे हम लोग इमेजेस प्रिंट करते हैं, वो भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर, कलर प्रिंटर होता है वो। और जैसे इंकजेट प्रिंटर आता है, ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो इस प्रकार के जो भी प्रिंटर्स यूज होते हैं ये सब क्या हैं, आउटपुट डिवाइस हैं। फिर सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी जो हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी का यूज करते हैं वो हमारे क्या हैं, पेरीफेरल डिवाइसेस के ही पार्ट हैं। इसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर आर बेसिकली 3 टाइप्स। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये बेसिकली 3 टाइप्स में है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी, और थर्ड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हमारा, जैसे विंडोज़ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम होती है ना। जैसे किसी के लैपटॉप में विंडोज़ 7 इंस्टॉल है, विंडोज़ 8 इंस्टॉल है, विंडोज़ 10 इंस्टॉल है, तो वो क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वो क्या किसके अंतर्गत आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ट्रांसलेटर भी क्या है, इसका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही प्रकार है। ट्रांसलेटर हो गया और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या हैं, ये दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही प्रकार हैं। ओके, थैंक यू क्लास।